नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। विरोध की राजनीति सेना के अंदर नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जो महिला कांस्टेबल ने विरोध के लिए कंगना रनौत का अपमानित किया, वो कभी दोहराई न जाए। सरकार को ऐसी पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। किसान आंदोलन में सक्रिय लोग मांग करेंगे कि उस महिला को बकस दिया जाए, क्योंकि उसने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, वो तो किसानों की बात की। तो वह किसान आंदोलन के लोग देशद्रोही के श्रेणी में आएंगे जो इस महिला का समर्थन करेंगे। क्योंकि सेना अगर राजनीति में भाग लेने लगे तो हम पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी सेना एक सुदृढ़, सुशिक्षित और संयमित सेना है। भारत और पाकिस्तान के जो विकास का अंतर है, उसका एकमात्र वजह यह है कि हमारी सेना ने सीमाओं के अलावा और कुछ नहीं देखा। हम राजनीति के बहाव में, राजनीति के लाभ में अगर हम कुछ आलतू फालतू बोलेंगे तो वो इस देश पर भारी पड़ेगा। राजनीतिक बयानबाजी इसी तरफ दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कंगना को ये वो दुनिया जहान। लेकिन यह बात जान लेना चाहिए कि कंगना रनौत का विरोध आप करिए, आम आदमी करे, मैं भी करूंगा, आपका साथ दूंगा, आपका समर्थन करूंगा। लेकिन सुरक्षा में तैनात सिपाही अगर इस तरह की कोई घटना करता है तो वो देशद्रोह के श्रेणी में आता है, और उसका समर्थन करना भी देशद्रोही के श्रेणी में आना चाहिए। यह मेरा मांग है। भारत सरकार वोट के लालच में उन तमाम लोगों को बर्दाश्त ना करे जो कंगना रनौत का सिपाही के द्वारा अपमान करने का समर्थन करेंगे। कंगना रनौत के अपमान और सम्मान की रक्षा करने की बात मैं नहीं कर रहा। कंगना रनौत और चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, नेता है। उसके निर्णयों का विरोध होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इस देश में भगवान राम का विरोध हो रहा है तो कंगना की क्या औकात है। लेकिन विरोध आम आदमी करे। वो महिला सिपाही राजनीति में आवे, नौकरी छोड़े, वो करे, लेकिन वो सुरक्षा में तैनाती के दौरान अपमान किया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर इस तरह का बिहेवियर पनप जाता है तो फिर हमारी सेना तक यह संक्रमण लगेगा, जो गलत है। आज का महत्वपूर्ण सूचना मैंने सोचा कि इसी के साथ शुरुआत करें। खैर, आज वीडियो छोटा रखूंगा। हालांकि आज 2-3 घंटा बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि बहुत वीडियो लंबा होने पर लोग देखते नहीं, वीडियो कम, बातें ज्यादा। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। अब वो इस बात में खुश होंगे कि सब लोगों को मिला करके जितनी सीटें आई है उससे ज्यादा भाजपा को आई है। निधड़क बेशक आई है, लेकिन यह आपकी पहचान नहीं है। नरेंद्र मोदी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है, और आपने कभी दबाव की राजनीति देखी नहीं है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी प्रचुर बहुमत थी। 2 टर्म जब आप केंद्र में प्रधानमंत्री थे तब भी आपको प्रचुर बहुमत थी। मतलब यह समझौतेवादी और झुक के राजनीति करना आपका फितरत नहीं है। अब आपके कुशल राजनीतिक होने का एक नमूना यह भी देखने को मिलेगा कि आप दबाव में कैसे राजनीति करते हैं, क्योंकि दबाव में निखर जाना और दबाव में बिखर जाना राजनीति का आयाम बताता है। खैर, मैं 2-3 विषयों पर चर्चा करूंगा। लोग अलग अलग बात कहेंगे, लेकिन एक बात जो मैं निसंदेह निसंकोच कर रहा हूं कि देश भर में क्षत्रियों का अपमान आपके हार का कारण हुआ। आप इसकी सूक्ष्म समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि आपकी फितरत बन गई थी आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी मिले न पूरी पावे। आपको लग रहा था कि क्षत्रिय समाज हमारा कुछ नहीं करेगा, हम इसके लिए कुछ भी करते रहेंगे। कोई लोग कह सकता है कि भाई राकेश परमार, तुम क्षत्रिय हो इसलिए क्षत्रिय की बात करते हो। नहीं, मैं क्षत्रिय हूं इसलिए क्षत्रिय की बात नहीं करता। असल में क्या है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े जाति का मसीहा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो सोच रहे थे कि मैं दूसरा अम्बेडकर या काशीराम बन जाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अब भूल गए कि आप राजनीति में प्रयास करिए। राजनीति का तरीका है कि जो अपने हैं उन्हें बनाए रखिए, और जो आपके नहीं है उन्हें समझाए रखिए कि वो आपका अपना बन जाए। यह राजनीति की मूल सिद्धांत को नरेंद्र मोदी ने ठुकरा दिया।
उन्होंने सवर्ण समाज, क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, लाला, इन सबों को कहा, समझा कि इनके पास विकल्प नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, ये कहीं जा ही नहीं सकते हैं। विकल्प विहीनता में वो झक मार करके हम ही को देंगे। क्षत्रियों ने आपको इसके पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में नोटा का सोटा चला करके बताया था, इशारा किया था, लेकिन आप समझे नहीं। जब आपको खुद पर पड़ी तब आपको कुछ समझ आएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। नहीं आएगी तो फिर जो होगा वो तो आपने देख ही लिया है, आगे भी आप देखेंगे ही देखेंगे। दूसरा बड़ा कारण, देश की सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं आजकल दुनिया में आपके बाद सबसे लोकप्रिय हैं, कहीं कहीं तो आपसे भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ऑफिशियली मांग कर रहा है कि भाई अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम ना हो तो योगी आदित्यनाथ को हमारे लिए कुछ दिन के लिए देखिए, क्योंकि मैं उनसे कोरोना काल की काम करने की तरीका सीखना चाहता हूं। क्योंकि जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है और योगी आदित्यनाथ ने उसको बड़ा बाखूबी निभाया है। कश्मीर का नौजवान कह रहे हैं कि पत्थरबाजी पर रोक तभी लगेगी जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आएंगे और वो बुलडोजर लेकर चलाएंगे। देश के कई राज्य योगी मॉडल को अपना रहे हैं। शिवराज चौहान ने भी बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में भी बुलडोजर चलने लगा। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए। इतना लोकप्रिय आदमी के सर पर एक आप बंसल बैठा दिए थे, फिर कोई कंसल बैठा दिए हैं और आपको लग रहा है कि हम नाथ रहे हैं। नहीं, नाथ बैल घोड़ों को होता है, शेर को नाथने की बात आपने कैसे सोचा? आपने कहीं इतिहास में किसी घर में, यहाँ तक कि चिड़ियाघर में भी आपने किसी शेर को नाथने का देखा है? नाथा हुआ शेर आपको कहीं जीवन में दिखा है? आप शेर को नाथने चले थे, खुद में नथुनी लग गई। आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझ चुके हैं, कह नहीं पा रहे हैं, या मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण था कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का हार का जो एकमात्र कारण मुझे समझ में आ रही है वह यह कि जिस अयोध्या के पावन पवित्र भूमि को मुलायम सिंह यादव ने खूनों से रंग दिया था, कार सेवकों की खून जिस गलियों में बही थी, उस मुलायम सिंह को पद्मश्री देने की क्या जरूरत है? आप उनको पद्मश्री देते, बाद में देते, ना देते। मुलायम सिंह से बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पिछड़ी समाज का मसीहा बनने की बीमारी है कि मुलायम सिंह को पद्मश्री दे दूंगा तो पिछड़ा वोट मेरे खाते में आ जाएगा। आया। दूसरा, आपके 19 मंत्री हार गए। उन मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा जिनको आपने पिछड़े समाज का मसीहा बना करके पेश किया था, जिनको आप ज्यादा तजब्बो देते थे, वो सारे के सारे हार गए, अपने आजू बाजू की सीट भी हरवा दिया। और जिन लोगों को आपने जनता के अवहेलना के बाद भी सर पर बैठाया था, केशव प्रसाद मौर्य, जनता ने उसको ठुकरा दिया। कल की लड़की ने उनको हरा दिया था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के कपार पर मौर्य को चाहिए, या योगी के औकात बताने के लिए था। मौर्य के आसपास की सारी सीटें भाजपा हार गई। पाठक के आसपास की सारी सीटें हार गई। एक और आपके खासों खास ने मनोज सिन्हा, जिनको आपने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, जब उत्तर प्रदेश के राजनीति में बाबा उनको टिकने नहीं दिए थे। गाजीपुर और गाजीपुर के आसपास की सारी सीटें मनोज सिन्हा हरवा दी। उनके अपने जहूराबाद की सीट पर भाजपा को बहुत कम वोट मिली है, जो मन नहीं बचा। यह सीटें आप समझ पा रहे हो तो समझिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगा और आम जन में भी यह है कि सीना ठोक के जो ये मोदी की गारंटी, यह देश स्वाभिमानियों का देश है। मोदी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? देश बंद हो जाएगा। कल को मान लो मोदी को कुछ हो जाता है तो फिर वो गारंटी का क्या होगा? ये लाला से कर्जा लिया हुआ मामला है क्या कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, कर्जा मैं लुटाऊंगा? या बैंक में लोन देने वालों की सियोरिटी है कि मेरी गारंटी? सीना ठोक करके जो आपने अपनी गारंटी बोला है, देश की जनता ने उसमें आपका घमंड देखा है, अहंकार देखा है। और अहंकार तो रावण का नहीं रहा। रावण तो आपसे हर मामलों में, रावण और आपका तो कोई तुलना हो ही नहीं सकता। जितना बड़ा विद्वान रावण थे, जितना ज्ञानी रावण थे, बलशाली रावण थे, जितना कलाओं के ज्ञाता रावण थे, उसके तो पासों में भी आप नहीं है। लेकिन उनको भी अहंकार हो गया अपने शक्ति का, तो वो एक साधारण वनवासी से हार गए। आपके सामने तो कई वनवासी पड़े हुए थे। तीसरी एक चीज, जिस आदमी को बुनियाद की ईंट मजबूत नहीं रखनी पड़ती है, जो अपने बुनियाद का ख्याल नहीं रखता है, वो इमारत भर भरा के गिर ही जाती है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का आधार संघ का स्वयंसेवक है, जो अपना घर बार छोड़ करके समाज को जोड़ने का काम करता है। जेपी नड्डा से यह कहलवाना, क्योंकि कितना हो आप कहें कि यह जेपी नड्डा का व्यक्तिगत बयान है तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि जेपी नड्डा की औकात मंच पर खड़ा होने की होती नहीं है।
अमित शाह उनको धकिया करके बाहर कर देते हैं। अगर वो गलती से मंच पर चढ़ जाते हैं मोदी और शाह के सामने, तो उनको धकिया करके बाहर अमित शाह स्वयं कर देते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं। उस अमित शाह के धकियाए गए व्यक्ति की औकात है कि संघ के विरुद्ध इतनी बड़ी बात बोल दे? नहीं। ये आप अपने मन में सोच रहे होंगे, देश की जनता यह जानती है। संघ जैसे शक्तिशाली संघ मेरुदंड को आपने कहा कि पहले मुझे जरूरत थी, अब नहीं है। संघ के कार्यकर्ता नाराज हो गए और वो घर बैठ गए। परिणाम आपके सामने है। तो जो अपनों का नहीं होगा वो किसका होगा, यह बात ध्यान में रखिएगा। हार की सुरक्षा क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीडियो बंद करने से पहले 3 बातें बता देता हूं। पहला, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में योगी आदित्यनाथ के सुझाव का अवहेलना। 16-17 नाम का उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इन लोगों का टिकट देने से आजू बाजू की सीट भी हार जाएंगे आप। वह परिणाम आपके सामने है। मतलब योगी आदित्यनाथ जैसा योगी आदमी की बात सत्य साबित हुई। दूसरा, संघ की अवहेलना कि अब मुझे संघ की जरूरत नहीं है। और तीसरा, आपका अहंकारी भाव असर, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। मुझे इन 3 ही बातें लगी। और अयोध्या का हार, अयोध्या के पावन पवित्र भूमि पर रक्तपात मचाने वाले को पद्मश्री देना होगा, और कुछ मुझे नहीं लग रहा है। मामला और बहुत ज्यादा था, लेकिन वीडियो कम रखने के लिए मैंने कम ही बात किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं सचेत कर रहा हूं कि अभी भी मोदी का हाथ को मजबूत कीजिए, क्योंकि मोदी है तभी मुमकिन है कि चीन की सीमा तक सड़क बनेगी। मोदी है तभी मुमकिन है कि मुंबई के समुद्र का सीना चीर करके पुल बनेगा। मोदी है तभी मुमकिन है कि आज हम विदेशी शक्तियों के साथ सीना आंखों में आंखें मिला करके बात कर रहे हैं। यह मोदी है तभी संभव है कि किसान सम्मान निधि आपके खाते में निर्विवाद रूप से जा रहा है। यह मोदी है तभी संभव है कि उज्ज्वला योजना में घर के महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। यह मोदी है तभी संभव है कि हर आदमी के पास 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में उपलब्ध है। और यह मोदी है तभी मुमकिन है कि जो दवाई 500 रुपए में मिलती है वो जन औषधि में 5 रुपए में मिल रही है। और जो इंस्टेंट 2 लाख रुपए में लग रहा था वो 15,000 में लग रहा है। यह मोदी है तभी मुमकिन है। मोदी अहंकारी है, यह मैं बात मानता हूं, लेकिन एक अहंकार के लिए हिंदुस्तान को उससे भी बड़ा अहंकारियों के जिम्मे दे देना उसी तरह से होता है कि भेड़ों को गुमान हो गया था कि ढेहार का काम मेरे ऊन से ही चलता है, इसीलिए वो कसाई के पास चली गई। अब कसाई उनको काट रहा है और उनकी मांस बेच रहा है, और वो कट रही है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है, क्योंकि गलती उन्होंने खुद ही किया था। तो ध्यान रखिएगा कि अगर शेर से नाराजगी हो तो कुत्तों को सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।